कि मेरे पास वो सब कुछ है जो यजीद के पास कभी हो नहीं सकती। यजीद की सल्तनत तो हुसैन की ठोकर में पड़ी हुई नजर आ रही है। ऐ हुसैनियों, कभी दुनिया की हिर्सो हवस अपने सीने में मत रखना, क्योंकि तुम्हारे सीने में तो हुसैन रहता है। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलादिहि व अस्फारिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। देख ले ऐ करबला ये हौसला शब्बीर का। मुझे मालूम होना चाहिए कि ये प्रोग्राम नौनहरा में हो रहा है। नाम जैसा हो वैसा काम ना करें कि बिल्कुल ये बरतर नहीं, ऐसा मालूम हो रहा है बरतरफ लोग हैं। तो आप नौनहरा के हैं और यहाँ की महफिल हमें जानती है और हम इस महफिल को जानते हैं। जोर से कहें या रसूल अल्लाह। और बाज़ार में, दुकानदारी में जिस तरह आप अपना वक्त निकालते हैं, ऐसा ना हो कि इन महफिलों को भी अपनी मार्केट का एक हिस्सा समझें। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस महफिल में जब आएँ तो खुलूस और लिल्लाहियत के साथ आएँ, मोहब्बत से बैठें, क्योंकि ये महफिल हुसैन है। यहाँ वफ़ादारों की ज़रूरत रहती है। चराग बुझ भी जाए फिर भी हुसैनियों पे कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। देख ले ऐ करबला ये हौसला शब्बीर का, कर रहा है सामना जो मुस्कुरा कर तीर का। कातिलाने हज़रते औनो मोहम्मद हश्र में, कातिलाने हज़रते औनो मोहम्मद हश्र में सामना कैसे करोगे ज़ैनबे दिलगीर का। सामना कैसे करोगे ज़ैनबे दिलगीर का। हर ज़ुबां पर है तेरी मज़लूमियत का तज़किरा, हर ज़ुबां पर है तेरी मज़लूमियत का तज़किरा। सिलसिला बढ़ता ही जाता है तेरी तशहीर का, सिलसिला बढ़ता ही जाता है तेरी तशहीर का। माहताबे फातिमा की रोशनी का फैज़ है, माहताबे फातिमा की रोशनी का फैज़ है। जगमगा उठा सितारा कौम की तकदीर का, जगमगा उठा सितारा कौम की तकदीर का। फतह कर लेता है दिल किरदार की तलवार से, फतह कर लेता है दिल किरदार की तलवार से। साहिबे ईमा कहाँ मोहताज हैं शमशीर का, साहिबे ईमा कहाँ मोहताज है शमशीर का। अश्क जब आँखों ने बरसाए तुम्हारी याद में, अश्क जब आँखों ने बरसाए तुम्हारी याद में। धुल गया धब्बा मेरे दामन से हर तकसीर का। है तेरी तौसीफ का सूरज जहां में ज़ूफ़ेशां,
है तेरी तौसीफ का सूरज जहां में ज़ुफ़िशा, कौन है जो रास्ता रोके तेरी तनवीर का। अब ये आखिरी शेर सुने। हजरत शब्बीर व शब्बर फातिमा ज़हरा अली, हजरत शब्बीर व शब्बर फातिमा ज़हरा अली माँ हसल, बेशक यही है आयत ततहीर का। उन्हें मुर्दा मत सोचो, बल्कि वो जिंदा हैं। और वो हैं कहाँ? अपने रब के पास हैं। कहाँ हैं? अपने रब के पास। कत्ल किए गए राह खुदा में हैं वो अपने रब के पास। और युरज़क़ून, उन्हें रिस्क दिया जाता है। अब सवाल ये है कि चौथे पारे में अल्लाह ने फरमाया कि उन्हें मुर्दा मत शुमार करो, उन्हें मुर्दा मत गुमान करो। और दूसरे पारे में अल्लाह ने फरमाया उन्हें मुर्दा मत कहो। ला तक़ूलू, जो राह खुदा में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा मत कहो। यही है ना। आप किसी के घर में गए, पता चला कि फलां शख्स दुनिया से जा चुका है, वो तो मुर्दा है, जा चुका है दुनिया से। कब्रिस्तान में आप कहते हैं बहुत सारे मुर्दों की जगह है, यहाँ मुर्दे रहते हैं, कब्रिस्तान में मुर्दे रहते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया औरों की मौत और है। राह खुदा में जो दुनिया से जाते हैं उन्हें सिर्फ मुर्दा मत कहो। जो तुम्हारा दस्तूर है, जो तुम्हारी रीत है, रस्म रवाज है, रोज़मर्रा की जो बोली और गुमान है, आज तुम्हारे इस गुमान और तुम्हारे बोली पर अल्लाह पाबंदी लगा रहा है। और वो ये कहता है अब अपनी बोली का अंदाज बदल दो। तुम रोज़ बैठते हो ऐसी वैसी महफिलों में, तो रोज़ बैठने का अंदाज और होता है। और महफिल हुसैन में आए हो तो इस महफिल में बैठने का अंदाज और होता है। कहीं और बैठकर मुस्कुराते हो, कहीं और बैठकर इनकी उनकी चुगली और गीबत करते हो, कहीं और बैठकर किसी का मजाक उड़ाते हो। याद रखो हर जगह एक ही अंदाज, एक ही रविश, एक ही दस्तूर, एक ही उसूल नहीं चलता। जब बात हुसैन की आ जाए तो अल्लाह कहता है औरों को मुर्दा कह लेना, औरों को मुर्दा सोच लेना, मगर जब नवासाए रसूल की बात आए, जब अल्लाह की बारगाह, अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए गए शोहदा की बात आए, तो अब इनकी बारगाह में न मुर्दा कहना न मुर्दा सोचना। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं कि वो कहां गए, जिंदा है कि नहीं, खाते पीते क्या है। अल्लाह ने कहा तुम्हें ये फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं उनका हूं, वो मेरे हैं, वो मेरे पास रहते हैं और मैं उन्हें रिस्क देता रहता हूं। है जब जिंदा हैं तो नजर क्यों नहीं आते, जब जिंदा हैं तो खाते पीते क्यों नहीं, जब जिंदा हैं तो हमारे सामने आते क्यों नहीं। तुम हो क्या, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी बिसात क्या है। अल्लाह ने कहा ऐ खामखा मौलवी खामोश हो जा, इंदा रब्बिहिम, वो किसी ऐसे वैसे के पास नहीं गए, वो अपने रब के पास रहते हैं, वो अपने रब के पास रहते हैं। अच्छा बताओ बारिश कहां से आती है? रब के पास से आती है, यही है ना। मौत कहां से आती है? रब के पास से आती है। ये फरिश्ते कहां से आते हैं?
ये मलकुल मौत कहाँ से आते हैं, ये मुनकर नकीर कहाँ से आते हैं, ये किरामन कातिबीन कहाँ से आते हैं, ये सारा रिस्क सारी नेमतें कहाँ से आती हैं। तब तो तुम नहीं पूछते जिब्राइल कहाँ गए, नजर क्यों नहीं आते, ये मलकुल मौत कहाँ गए, नजर क्यों नहीं आते, ये किरामन कातिबीन कहाँ है, नजर क्यों नहीं आते, ये बारिश कहाँ है, नजर क्यों नहीं आती, कहाँ से आती है। अरे जालिम, जब तुझे कुछ नजर नहीं आता तो ये मानता क्यों नहीं, वलाकिन ला तशऊरून, तुझे शऊर इदराक फहमो फरास, तुझे इफहाम नहीं हो सकता कि शहीद कैसे जिंदा है, शहीद कैसे क्या करता है। जहां जहां मेरे रब की अता है वहां वहां मेरा हुसैन है। हुसैन आज़म शहीद आज़म हजरात मोहतरम युरज़क़ून, रिज़्क़ का माना है अता, रिज़्क़ का माना है अता। हमारी आँखें रब की अता, हमारी ज़ुबान रब की अता, हमारा कान रब की अता, हमारा हाथ रब की अता, हमारा दिल रब की अता, हमारा दिमाग रब की अता, हमारा पैर रब की अता। तो हम काम वही करें जिसमें हो रब की रजा, हम काम वही करें, जो कुर्सी वाले हैं वो भी यही करें, जो जमीन वाले हैं वो भी यही करें, जो चौकी वाले हैं वो भी यही करें। क्योंकि जब सब रब की अता है तो हमें काम वही करना है जिसमें रब की रजा हो। तो अल्लाह ने एक वजूद दिया हमारे सामने कि वो जिसका नाना नबी है, जिसका बाबा अली है, जिसकी माँ फातिमा ज़हरा खातूने जन्नत है, जिसका भाई हसन मुश्तबा है, जो जन्नत का सरदार है, जो नबी का दुनिया में फूल है, जिसको नबी चूमा करे, चूसा करे, प्यार करते रहे, वो नवासाए रसूल, वो इमाम हुसैन। हमने पूछा हुसैन की जुल्फ तो रब की अता है, हुसैन की आंख रब की अता है, हुसैन की जुबान रब की अता है, हुसैन का हाथ रब की अता है, हुसैन का कदम रब की अता है, हुसैन का दिमाग रब की अता है, हुसैन का सीना रब की अता है। नहीं, एक एक आज़्व सिर्फ रब की अता नहीं, पुश्ते रसूल पर नमाज की हालत में हुसैन ने आकर ये बता दिया नबी के वसीले, नबी के जरिए से कि मेरा सारा वजूद रब की अता है और मेरे आमाल रब की रज़ा है। यही वजह है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में, और मुख्तलिफ अल्फाज मुख्तलिफ रिवायतों से यह हदीस मरवी है कि हुजूर सजदे में हैं और पुश्त पर हुसैन है, पुश्त पर हुसैन है। और जब आप सजदे से फारिग हुए, सलाम फेर दिया, तो लोगों ने सोचा कि हुसैन को हटा दें, हुसैन को हटा दें। हुजूर ने मना किया, कहा हाज़ान इब्नाया, ये दोनों मेरे बेटे, सिर्फ एक नहीं, दोनों मेरे बेटे हैं और इनसे मैं मोहब्बत करता हूं, जो इनसे मोहब्बत रखते हैं वो मुझसे मोहब्बत रखते हैं। तो अब ये सजदे की हालत है। हालांकि दोनों शहजादों का ये मामूल था कि हुजूर जब भी रहते, घर में जब भी रहते, तो वो दौर ऐसा नहीं था जैसे आजकल का दौर है। लोग अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, लोग अपने बच्चों को खिलौना दे देते हैं, लोग अपने बच्चों को टीवी दे देते हैं, रिमोट पकड़ा देते हैं, लोग अपने बच्चों को इधर उधर खेल कूद में बिजी कर देते हैं। तरबियत बच्चों की करनी है तो वैसे करो जैसे नबी अपने नवासों की कर रहे। कभी अपने
सीने पर बिठाते, जो अलम नशरह लका सदरक है, जो अलम नशरह लका सदरक है। कभी अपने कांधे पर बिठाते, जो ववदाना अनका विजरक है। कभी अपनी पुश्त पर बिठाते, जो अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक है। कभी अपने जानू पर बिठाते, जो कुमिल लैला इल्ला कलीला है। कभी अपने हाथों पर उठाते, जो यदुल्लाहि फ़ौक़ा ऐदीहिम है। कभी अपने हाथों से उन्हें सहलाते, जो वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा है। कभी अपने होठ से चूमते, जो वलिसानो व शफ़तैन है। कभी अपने रुखसार को उनके चेहरे से करीब कर देते, जो वद्दुहा है। कभी अपनी जुल्फ़ को उनके हाथों में दे देते, जो वल्लैलि इज़ा सजा है। हमने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप तो बोलते चरते फिरते कुरान हैं, आप तो बोलते हुए। बीबी आयशा फरमाती है, ये कुरान दो दफ्तियों के दरमियान खामोश कुरान है, और मेरा नबी चलता फिरता कुरान है, बोलता हुआ कुरान। अब लोगों ने कहा, दो शहजादों की जंग थी, सल्तनत की जंग थी, मालो मनाल की जंग थी, दिरहमो दनानीर की जंग थी, दुनियावी जाहो हशमत की जंग थी, इख्तिदार सत्ता की जंग थी, महल के लिए जंग थी, और लोगों के माल और लोगों की जमीनें हासिल करने की जंग थी। मैंने कहा कि मुझे वो सल्तनत दिखा दो, वो कुर्सी दिखा दो, जो हुसैन नबी की पुश्त से अफजल हो। ऐसी कुर्सी दिखाओ, ऐसी कुर्सी दिखाओ जो नबी की पुश्त से, पुश्ते मुबारक से अफजल हो। तो तुम कहोगे सारी कायनात मिलकर अगर किसी कुर्सी को बनाए, मेरे नबी की पुश्त की बराबरी नहीं कर सकती है वो कुर्सी। और कहो, सुनो जरा, कोई नेमत ऐसी बताओ जो नबी के लुआब से अफजल हो, नबी के प्यार से अफजल हो। कोई घोड़ा दिखाओ जिसकी पुश्त इतनी बेहतरीन हो जो नबी के दोशे मुबारक से अफजल हो। कोई लगाम ऐसी दिखाओ जो नबी की जुल्फ वल्लैले इज़ा सजा से बेहतर हो। तो हुसैन को दुनिया सारी मिलकर लालच नहीं दे सकती, क्योंकि नबी ने अपनी पुश्त की सवारी दे दिया है, क्योंकि नबी ने अपनी जुल्फ की लगाम दे दिया है, क्योंकि नबी ने अपने लुआब की बेहतरीन नेमत से माला माल कर दिया है। नबी हुसैन आजम को नबी ने वो दे दिया कि यजीदी सारे मर जाएंगे, वो नेमत नहीं दे सकते। हुसैन ने करबला में आकर यही तो जवाब दिया कि मेरे पास वो सब कुछ है जो यजीद के पास कभी हो नहीं सकती। यजीद की सल्तनत तो हुसैन की ठोकर में पड़ी हुई नजर आ रही है। ऐ हुसैनियों, कभी दुनिया की हिर्सो हवस अपने सीने में मत रखना, क्योंकि तुम्हारे सीने में तो हुसैन रहता है। हजरात मोहतरम, ये जो सीधे रास्ते में, ये जो फी सबीलिल्लाह, कत्ल कहाँ होना है? कत्ल कहाँ होना है? फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। कौन से रास्ते में? अल्लाह के रास्ते में। आप कहाँ बैठे हुए हैं? आप कहाँ बैठे हुए? अल्लाह के रास्ते में। बोले ना, अल्लाह के रास्ते में। जब ये फील होगा कि हम अल्लाह के रास्ते में हैं तो नींद नहीं आएगी, सुस्ती नहीं आएगी। आप कहाँ बैठे? अल्लाह के रास्ते में। कहाँ बैठे? ये मत कहिए कुर्सी पे बैठे, ये मत कहिए कि जमीन फर्श पे बैठे, कहिए अल्लाह के रास्ते में बैठे। कहाँ बैठे हैं? शैतान ने कहा, मैं जा रहा हूँ। काला फबिमा अग़वैतनी लअक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम। शैतान ने कहा, परवरदिगार, तूने मुझे अपनी रहमत से फेर दिया, तूने मुझे सरकश बना दिया। ये शैतान की बोली होती है। और आपकी बोली क्या है? आपसे कहो नमाज पढ़िए तो कहते हैं अल्लाह तौफीक देगा तो पढ़ेंगे। अल्लाह तौफीक नहीं देता, देता है, देता है, क्योंकि शैतान आपसे यही बुलवाता है। रोजा क्यों नहीं रखते? अल्लाह तौफीक देगा तो रख लेंगे।
अल्लाह तौफीक देगा तो कुरान पढ़ लेंगे, अल्लाह तौफीक देगा तो नेकियां कर लेंगे। तो अल्लाह से शैतान कहता है तूने मुझे सरकश बना दिया। वो ये नहीं कहता कि मैं खुद बन गया, वो कहता है तूने बना दिया। और वही जब हजरत आदम की बारगाह में हम जाते हैं तो हजरत आदम कहते हैं रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ हमारे रब हमने अपनी जानों पे जुल्म किया, हमसे गुनाह हो गया। वो ये नहीं कहते तूने करवा दिया। तो आप बताएं आप इब्लीस की औलाद हैं या आदम की? तो हमें बोली कौन सी बोलनी चाहिए? आदम वाली। जब भी हमसे गुनाह हो, जब भी हमसे नाफरमानी हो, जब भी हमसे कोताही और गफलत हो तो हम यही कहें कि हमने अपनी जानों पे जुल्म किया, हमसे गुनाह हो गया। लेकिन जब हम नेक काम करें तो कहें अल्लाह ने करवा लिया, अल्लाह ने करवा लिया। सच बोले हम तो कहें अल्लाह ने करवा लिया। मिलाद हम करें तो कहें अल्लाह ने करवा लिया। नेकी की निस्बत अल्लाह की तरफ करो और बदी की निस्बत अपने नफ्स की तरफ करो। यही दस्तूर है। अगर बताना है कि हम आदमी हैं, अगर बताना है कि हम इब्लीसी शैतान के पैरोकार हैं, तो अपनी बोली सोच समझकर इस्तेमाल करो। तो अल्लाह से कहता है मैं जा रहा हूं। कहा ठीक है जाओ, करेगा क्या? करेगा क्या? तो वो कहता है लअक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं तो चौराहे पर बैठा रहूंगा और लोगों को सीधे रास्ते से, कौन से रास्ते से? वो ये नहीं कहता फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से। वो कहता क्या है? बोले ना सीधे रास्ते से। बताओ अल्लाह का रास्ता सीधा है कि नहीं? इसी अल्लाह के रास्ते में नमाज है, इसी अल्लाह के रास्ते में रोजा है, इसी अल्लाह के रास्ते में तिलावत कुरान मजीद है, इसी अल्लाह के रास्ते में हज की अदायगी है, इसी अल्लाह के रास्ते में ज़कात की अदायगी है, इसी अल्लाह के रास्ते में आमाले सालिहा है। लेकिन वो कहता क्या है? मैं अल्लाह के रास्ते से नहीं, सीधे रास्ते से, सिराते मुस्तकीम से मैं लोगों को भटका दूंगा। अल्लाह ने कहा यही तो बंदों को बताना है। सिर्फ नमाज पढ़ लेना, सिर्फ नमाज पढ़ लेना ये फी सबीलिल्लाह है, सिर्फ रोजा रख लेना ये फी सबीलिल्लाह है, सिर्फ ज़कात दे देना ये फी सबीलिल्लाह है, सिर्फ हज कर लेना ये फी सबीलिल्लाह है, सिर्फ कुरान की तिलावत कर लेना ये फी सबीलिल्लाह है। लेकिन जब इन आमाल को कबूलियत की दहलीज तक पहुंचा देते हैं बंदे, तो उसे कहते हैं सिराते मुस्तकीम। सिराते मुस्तकीम, क्योंकि सिर्फ फी सबीलिल्लाह से मसला वाज़े नहीं होता। इब्लीस जाते जाते हमें ये पैगाम दे रहा है अपने मकरो फरेब दज्ल के जरिए। वो कहता क्या है? मैं फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से लोगों को नहीं भटकाऊंगा, बल्कि सीधे रास्ते से, बल्कि सीधे रास्ते से। अल्लाह ने भी कहा जा, मैं अपने बंदों को होशियार कर दूंगा। जो मेरे हैं उन्हें मैं होशियार कर दूंगा। अल्लाह ने होशियार किया ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, सीधा रास्ता वही है जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है, उनके पीछे पीछे चलो। फी सबीलिल्लाह मदरसा, फी सबीलिल्लाह सारी इबादतें, लेकिन इन इबादतों को और सही मदरसे में जाने को सिराते मुस्तकीम कहते हैं। तो करबला की धरती पर उधर भी नमाजी, इधर भी नमाजी, करबला की धरती पर उधर भी हाफिजे कुरान, इधर भी हाफिजे कुरान, सब के सब फी सबीलिल्लाह नजर आ रहे थे। लेकिन इब्लीस हंस रहा है, मरदूद खुश हो रहा है। वो इब्लीस लईन मुस्कुरा रहा है कि आज मैंने लोगों को सीधे रास्ते से भटका दिया। जो 22,000 हैं,
जो 22,000 है, लोग परेशान हैं। हम फी सबीलिल्लाह देखते हैं तो हुसैनी भी नजर आ रहे हैं, यजीदी भी नजर आ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने कहा ऐ मेरे बंदों देखो सीधे रास्ते पर कौन है, सीधे रास्ते पर सब्र की बहार मिलेगी, सीधे रास्ते पर फजल की नहरें नजर आएंगी, सीधे रास्ते पर शुक्र का दरिया नजर आएगा, सीधे रास्ते पर ज़ुहद व तकवा की बहार नजर आएगी, सीधे रास्ते पर अल्लाह की मोहब्बत व कुर्बत नजर आएगी, सीधे रास्ते पर नबी की इताअत व फरमा बरदारी का जौहर नजर आएगा। तो हमने हुसैनी खेमे में नजर लगाकर देखा तो पता चल गया ये फी सबीलिल्लाह की आड़ में यजीदी धोखा दे रहे हैं। अरे सिराते मुस्तकीम तो हुसैन का खेमा है। ये हर जगह अब देखें ना, यही मिलाद सुनने वाले लोग बैठे हैं, मिलाद सुनने वाले लोग। क्या मेरा ये कहना सही है कि सारे लोग मिलाद ही सुनने आए हैं? ये आप बता दें ना, बोले जोर से या हुसैन। कुछ लोग खामोश रह गए, कुछ लोग सुस्त पड़ गए, तो अब उनकी नीयत है वो जाने, उनकी नीयत है साहब वो फैसला करें, वो जाने, उनका रब जाने। लेकिन सवाल ये है कि हमने जो कलमा पढ़ा है, हम हुसैनी हैं। कोई आज के इस दौर में हमारे कुर्बो जवार में कोई ये शख्स कहने वाला नहीं कि मैं यजीदी हूं। ये शान है इमाम की, ये इमाम की शान है। हम सब क्या हैं? हुसैनी हैं। लेकिन कहां तक हमने सच कहा है, कितनी सच्चाई है इस लफ्ज में, इस जुमले में, कि हम अच्छी तरह जानते हैं। हर आदमी अपनी इस बात का मालिक है। वो जो कह रहा है कितने हद तक वो हुसैनी है, ये खुद फैसला करे। मकसद शहादत, मकसद हुसैनियत जो नजर आनी चाहिए वो नजर आती नहीं। वो हमारी आदत, हमारे किरदार, हमारे तर्ज, हमारे तरीके से जाहिर नहीं होती। हुसैन का खून मामूली मत समझना, हुसैन की शहादत को हकीर मत जानना, हुसैन की कुर्बानी को ऐसा वैसा मत समझना। अगर ये कुर्बानी नहीं होती तो तुम्हें सिराते मुस्तकीम, तुम उससे महरूम रह जाते। अगर ये कुर्बानी नहीं होती तो इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम की मिठास से तुम महरूम रह जाते। अगर ये कुर्बानी नहीं होती तो कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह की हलावत से तुम्हारा सीना खाली रह जाता। अगर ये कुर्बानी नहीं होती तो मस्जिदें वो नमाजी नहीं पाए जाते। अगर ये कुर्बानी नहीं होती तो कैसे पता चलता कि मुहर्रिमात की अहमियत क्या है, मुक़द्दसात की अहमियत क्या है, इस्लाम की निशानियों की इफादियत क्या है। याद रखो, इस्लाम आज जो सही सलामत है, चाहे जिस भी कंडीशन में नजर आ रहा है, ये किसी और की कुर्बानी की देन नहीं, ये नवासे रसूल की कुर्बानी। तो फैसला आप करें ना, आप करें फैसला कि मुहर्रम कैसे गुजारते हैं। सिर्फ 10 दिन के हुसैनी ना बने, पूरे साल के बने। देखें कितने सीने में जोर है, कितना खून बहा सकते हो, कितना सीना पीट सकते हो। पूरे साल पीटो ना। जब इतना सवाब है मातम में, जब इतना कारे खैर है ये अमल, जब इतना ज्यादा अल्लाह रसूल खुश हो जाते हैं, तो सिर्फ 10 दिन क्यों, पूरे साल पीटो, पूरे साल अपने सीने को काट कर खून बहाओ। अरे गैरों के तरीकों को छोड़ो, आओ। हुसैन ने जो कुर्बानी दी, अली असगर की कुर्बानी, अली अकबर की कुर्बानी, हजरते कासिम की कुर्बानी, अब्बास अलमबरदार की शहादत, जो अपने जानिसारों की कुर्बानी, जो अपने खेमे की कुर्बानी, जो खुद की कुर्बानी दे रहे हैं, तभी तो
एक शख्स सूरा कहफ की तिलावत करता है और पढ़ता है, इन्ना असहाबल कहफी वर्रकीमी कानू मिन आयातिना अजबा, कि ये असहाबे कहफ और रकीम हमारी निशानियों में से एक निशानी और बड़ा ही अजीब ये वाकया है। जैसे ही ये आयत वो पढ़ता है, कहे तेग हैं इमाम हुसैन, उनकी गर्दन सरे अनवर तलवार की नोक पर बुलंद है। जब तलवार बुलंदी पर है, अरे नहीं नहीं, मैं तो कहूंगा कि अगर तलवार भी जो आज बुलंद नजर आ रही है वो सरे अनवर की देन है, वो सरे अनवर की देन है। आज सरे अनवर सबसे बुलंद है। जैसे ही आयत करीमा सुनते हैं वो कहते क्या हैं, ऐ कुरान, वो फिर वो तिलावत करने लगते हैं और उससे कहते हैं सुनो सुनो, ये अजीब नहीं कि असहाबे कहफ गार में 3 सदियों तक रहे। अजीब तो ये है, हुसैन है ना, हुसैन ये नबी के नवासे हैं, जो नबी सारे नबियों का सरदार है। ये हुसैन ना फरजंदे अली हैं, जो तमाम वलियों के ताजदार हैं। ये बीबी फातिमा ना तमाम खातून की सैयदा और सरदार हैं, सैयदतु निसाई अहलिल जन्नह, तमाम जन्नती औरतों की सरदार हैं। माँ फातिमा हैं, बाबा अली हैं, नाना नबी हैं, सब के सब सरदारी लिए बैठे, सबके सब सरदारी लिए बैठे हैं। हुसैन आजम सारे वलियों के सरदार हैं। वो कहते हैं असहाबे कहफ का गार में छिपे रहना ये ज्यादा हैरान कुन मसला नहीं है। अरे हैरानी में डाल देने वाली बात तो ये है कि जो तमाम कायनात में बेहतर था, जो हुसैन जन्नत का सरदार है, जो हुसैन जन्नत का फूल है, जो हुसैन सिद्दीक अकबर के कांधे पर बैठता था, जो हुसैन सहाबा का नूरे नजर था, जो हुसैन अबू हुरैरा का लख्ते जिगर था, जो हुसैन तमाम खेमा अहले बैत का सरदार था, जो हुसैन जिसकी रगों में तहारत वाला, तकद्दुस वाला और पाकीज़ा खून रवा दवा है, उस हुसैन जैसा पूरी कायनात में न बेहतर था न कयामत तक होगा। वो कहते हैं सबसे बड़ा अजीब वाकया तो ये है कि मेरी गर्दन काट दी गई। मुसलमानों, बेगैरती छोड़ो और दोहरी सियासत बंद करो। हुसैन का बनना है तो हुसैन के किरदार, हुसैन की गुफ्तार, हुसैन के आमाल को अपने सीने में उतारो और दुनिया को बता दो कि हम हुसैन के नाम पर वावेला मचाने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि हम रो रो कर हुसैन के नाम पर रब की इबादत करने वाले लोग। हजराते मोहतरम, तो अपने अंदर बदलाव ले आए। क्या ले आए? बदलाव ले आए। ऐसा ना हो कि इन सारी बातों का नतीजा और असर आप अपने दिलों से निकाल कर फेंक दें, क्योंकि ये बात मेरी नहीं है, ये बात करबला वाले की बात है। उस मुक़द्दस सरज़मीन पर आकर जो आपने पैगाम दिया वो बड़ा ही अजीम है। तो अब तो मुहर्रम गुजर गया, 10 दिन वाला वो गुजर गया। देखें, हम आपके रस्म रवाज पे कुछ बात नहीं करेंगे, बस इतनी गुजारिश करेंगे कि आप उनको देखें और खुद को देखें। वो आप रोज़ा रखते हैं, वो फाका करते हैं। वो आप रोज़ा रखते हैं, वो फाका करते हैं। अगर जुमा भी आ जाए तो वो जुमा को जुमा नहीं पढ़ते बल्कि मातम करते हैं। तो आप नक्शा न बदलें, इमाम हुसैन के पैगाम का नक्शा न बदलें, बल्कि हुसैन का पैगाम यही है
कि नाना की सुन्नत को आम किया जाए, क्योंकि हुसैन का रिश्ता बिगड़े हुए कौम से नहीं है, हुसैन का रिश्ता नबी कौनैन की सुन्नत से है। तो सुन्नत नबवी को फरोग दें। अल्लाह ने फरमाया कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मनी तबाअनी व सुबहानल्लाहि। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में वमा अना मिनल मुशरिकीन, अल्लाह ने महबूब से कहा प्यारे जुल्फ़ों वाले मेरे प्यारे महबूब, आप फरमा दीजिए कि ये मेरा रास्ता है। किसका रास्ता है? ये मेरा रास्ता है। मैं अल्लाह की तरफ तुम्हें बुला रहा हूं, मैं अल्लाह की तरफ तुम्हें बुला रहा हूं। मैं एक वाज़ेह दलील पर हूं, और वो भी है जो मेरी इत्तिबा करता है, जो मेरी पैरवी करता है। और सुनो, सुबहान अल्लाह, ये अल्लाह फरमा रहा है उन पर सुबहान अल्लाह जो रसूल की पैरवी करते हैं। तो काम वो करो कि जिस पर अल्लाह खुद कहे सुबहान अल्लाह, काम वो मत करो जिस पर अल्लाह लानत भेजे, काम वो मत करो जिस पर अल्लाह गजब उतारे, काम वो मत करो जिस पर अल्लाह नाराज हो जाए। तो अल्लाह ने कुरान में कहा जो मेरे रसूल की इत्तिबा करेगा, गमे हुसैन में रोना रसूल की इत्तिबा है, हुसैन से टूटकर प्यार करना रसूल की इत्तिबा है, हुसैन का नाम आ जाए आंखें अश्कबार हो जाए रसूल की इत्तिबा है, हुसैन के नाम पर गरीबों की मदद करे ये रसूल की इत्तिबा है, हुसैन की शहादत सुनकर सहाबा को सुनाए, लोगों को बताए गमज़दा होकर, ये रसूल की इत्तिबा है। लेकिन वावेला जिस तरह गैर करते हैं वैसे न करो। जब ऐसे नहीं करोगे और हुसैन की याद में डूब जाओगे तो अल्लाह खुद कहेगा वो देखो मेरे महबूब का इताअत शिआर उम्मती जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह के हकदार बने, ताकि आपको देखकर अल्लाह खुद कहे सुभान अल्लाह। तो हजरात मोहतरम, हम सबको इखलासो लिल्लाहियत के साथ हुसैनी पूरे साल रहना है। कब तक रहना है? पूरे साल रहना है। और उनके किरदार को पढ़ें, सुने, आलिमों से पूछें, पता चले कि इमाम हुसैन सिर्फ 10 दिन की कोई ज़ात नहीं है, बल्कि हुसैन आज़म का किरदार हमारे लिए मशाले राह है, एक रोल मॉडल है हमारे लिए इमाम आली मकाम। अल्लाह तबारक व तआला इस मुक़द्दस और पाकीज़ा ज़िक्र को कबूल व मकबूल फरमाए। जितने लोग यहाँ हाजिर हैं तमाम को इमाम आली मकाम से सच्ची पक्की मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खड़े होकर सलाम। या नबी सलामु अलैका, या रसूल सलामु अलैका, या हबीब सलामु अलैका, सलावातुल्लाह या हबीब या रसूल अल्लाह। वो हुसैन जिसने काटा के सर, चमन दो जहां को हरा किया, उसी जानो सर का है वास्ता, उसी जानो सर का है वास्ता। तू हर एक गदा का सलाम
बोलो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल-फातिहा। करीमा का अरसा बंदा नवाजा जो कुछ पढ़ा गया, ज़िक्र अज़कार किए गए, कुरान मजीद की आयात करीमा की तिलावत की गई, पढ़ने में सुनने सुनाने में लफ्ज़न मानन जितनी भी गलतियाँ सरजद हुई हों इन्हें माफ़ फरमा। इसका सवाब रूह नबी को पेश करते हैं मौला, कबूल व मकबूल फरमा। हुज़ूर पाक के तसद्दुक़ से खुसूसियत के साथ मौला अली शेर खुदा, बीबी फ़ातिमा ज़हरा, इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हुसैन की बारगाह में पेश करते हैं मौला, कबूल मकबूल फरमा। जमी शुहदाए इस्लाम की बारगाह में पेश करते हैं मौला, कबूल मकबूल फरमा। तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की अरवाह को पेश करते हैं मौला, कबूल मकबूल फरमा। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।